हजरत अल्लाम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम के फर्जंद अंजुमन हजरत अल्लाम हजरत मौलाना हबीबुल्लाह साहब मदनी दामद बरकातुहुम को बड़े ही अदब एहतराम के साथ दावत माइक। वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह, अपने मददगार बुला लो। अगर तुम सच्चे हो अपने दावे, तुम नहीं कर सकते, दुनिया जहान से मंगवा लो। कुल्ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन, ए नबी आप कह दीजिए कि इंसान और जिन्नात सब इकट्ठे हो जाए, सबको कर लो और इस कुरान के मुकाबले पर कुरान लाओ और सबको बिठा दो कि इंसानों के बस में नहीं है तो जिन्नात को मदद के लिए बुला लो। अल्लाह कुरान में साफ ऐलान करता है कि मैंने ऐसी किताब उतारी है, सारी दुनियाए इंसानियत और सारी दुनियाए जिन्नात सब बेबस और लाचार हो जाएंगे, कोई अल्लाह के कुरान के मुकाबले पर एक सूरत भी पेश नहीं कर सकता। वो किताब छोड़कर जा रहा। क्या मतलब? इस दुनिया की जिंदगी में नबी के मिशन को दबाने के लिए बदर में अबू जहल आ गया था। इस दुनिया की जिंदगी में नबी के मिशन को कुचलने के लिए उहद में अबू सुफियान आ गया। इस दुनिया की जिंदगी में नबी के मिशन को दबाने के लिए और नबी के गुलामों को बर्बाद करने के लिए खंदक के अंदर अबू सुफियान आ गया और सारी दुनिया का लाओ लश्कर जमा होकर अल्लाह के नबी के मिशन को दबाने के लिए सर चढ़कर बोल रहा है। जब ये मेरी जिंदगी में इतना खतरनाक हमला हो रहा है कि 27 मर्तबा मुझे अपनी जान हथेली पर लेकर निकलना पड़ रहा है, तो मेरी जिंदगी के बाद कितना बड़ा हमला होगा, उस वक्त मुकाबला कैसे होगा? अल्लाह के नबी ने साफ बतला दिया कि मेरी जिंदगी के बाद जिस मिशन को, जिन दो चीजों को मैं छोड़कर जा रहा हूं, सारी दुनिया इंसानियत दुश्मन मिलकर उन दोनों चीजों को तबाह करने की ताकत नहीं रखते हैं, तो उन दो चीजों को मानने वाले कैसे तबाह हो जाएंगे? सोचने की बात। अल्लाह का कुरान बाकी रहेगा, कुरान खुद कहता है, और कयामत तक बाकी रहेगा, कुरान कहता है। कब्र में बाकी रहेगा, अल्लाह का नबी कहता है। हशर में बाकी रहेगा, नबी कहता है। पुले सिरात पर बाकी रहेगा, नबी कहता है। जन्नत की चौखट पर बाकी रहेगा, नबी कहता है। जन्नत के बाला खानों में बाकी रहेगा, नबी कहता है। इक़रा वर्फा वर्तकी वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फी दुनिया। ये कौन कह रहा है? नबी कह रहा है। जब कुरान वहां तक बाकी है तो मोमिन कैसे नहीं बाकी रहेगा? क्योंकि कुरान का मोमिन के साथ तो ऐसा अटूट जोड़ है जैसे जिस्म का इस सर के साथ जोड़ है। सर रहेगा, जिस्म रहेगा, रूह रहेगी। जब जिस्म से सर अलग हो गया, अब रूह भी इंसान के जिस्म से रुखसत हो जाएगी। कुरान बाकी है कयामत तक, तो इस कुरान को मानने वाला, पढ़ने वाला, सोचने वाला, समझने वाला, तिलावत करने वाला इस दुनिया की धरती पर बाकी रहेगा। इस कुरान को उसी के लिए बनाया गया और उसको इस कुरान के लिए बनाया गया। उसका सबूत ये बच्चा है, उसका सबूत ये बच्चा है। 1857 का जमाना है, अंग्रेज सर चढ़कर बोल रहा है। दिल्ली के लाल किले में बैठी हुई हुकूमत को ईंट से ईंट बजाकर कुचल कर रख दिया, जुल्म के पहाड़ ढा दिए, फांसी के फंदे खत्म हो गए, दरख्तों की शाखों पर फंदे बना दिए, और लाश को लटकाने के बाद जब मुर्दा हो जाती, उनको दफनाने वाला कोई
दिखाई नहीं देता था, फूकने वाला कोई दिखाई नहीं देता था। जानवर नोच नोच कर उनको हड्डियों का ढांचा बना देते थे। उन आलम के अंदर जहां चप्पे चप्पे पर मदरसे थे, पानीपत की गलियों में तारीख की किताबों में लिखा है, जब मस्जिद से निकलकर लोग फजर की नमाज पढ़ के अपने घरों में जाते थे तो पानीपत के मुस्लिम घरों में से कोई घर ऐसा नहीं था जिससे कुरान की तिलावत की आवाज ना आती हो। कुरान पढ़ने वाला पढ़ रहा है। उस जमाने में ऐसे शीश महल नहीं होते थे कि अंदर की आवाज बाहर ना आए और बाहर की आवाज ना अंदर आए। झाड़ झंकार वाले घर होते थे, झोपड़पट्टियों वाले घर होते थे। कुरान की तिलावत होती थी, बाहर आवाज आती थी, लोग सुनते थे। अंग्रेज ने, एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, उसने कहा कि ये जो बार बार बगावत कर रहे हैं हिंदुस्तानी और ये मुसलमान, इनके दरमियान में दो चीजें हैं, इनको निकाल दो। जब तक ये दो चीजें रहेंगी ये बगावत करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। उनमें से एक कुरान। अंग्रेज वायसराय ने ऑर्डर दिया कि कुरान जहां मिले उसको खत्म कर दो, अब हमें नया दीन लाना है। बड़े बड़े पोप और पादरी बुलाए गए और दिल्ली के चौकों पर, चौराहों पर, गलियों में, दुकानों में, चौपालों में उन पोप पादरियों को खड़ा कर दिया जाता और लोगों के मजमे से वो ईसाइयत की तबलीग और इशाअत के लिए बात करते कि ईसा अलैहिस्सलाम का लाया हुआ दीन आला है और मोहम्मद के मुकाबले पर ईसा आला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग लाचार थे, उनका जवाब नहीं दे सकते थे, क्योंकि उलमा को तो फांसी के फंदों पर लटका दिया गया था। 1857 का जब कत्ल मचा तो उस कत्ल की भयानक दास्तानों में से एक दास्तान ये थी कि दिल्ली के अंदर हर चौक पर मदरसा था। जब 1857 का कत्ल आम मचा तो दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने पर एक विरासत का मसला पूछने के लिए गांव का देहाती चलने वाला मसला पूछने के लिए निकल जाता था कि कोई आलिम मिल जाए जो मेरा मसला हल कर दे, कोई इमाम मिल जाए जो मेरा मसला हल कर दे, कोई मुफ्ती मिल जाए जो मेरा मसला हल कर दे। एक कोने से दूसरे कोने तक पार करके चला जाता था, कोई मसला बतलाने वाला दिखाई नहीं देता था। उस दिल्ली में, जिस दिल्ली के अंदर हजारों मदरसे थे, हजारों कुरान की दरसगाहें थी, सबको खत्म कर दिया गया, सबको लूट लिया गया, सबको गोदाम बना दिया गया, सबको मकानात में तब्दील कर दिया गया, सबको खत्म कर दिया गया। उस आलम में कौन उनको बतलाएगा कि ईसाइयत अफजल है या इस्लाम अफजल है? कौन दिफा करेगा? मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी रहमतुल्लाह अलैह और इन जैसे बहुत से अकाबिर उस जमाने में आए और ये नौजवान थे। इनकी उम्रें कितनी थी? 22 साल की, 20 साल की। उस आलम के अंदर वो मुकाबला कर रहे और उनका जवाब दे रहे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उस अजीब व गरीब आलम के अंदर कुरान के नुस्खों को जलाने का ऑर्डर हो गया। मस्जिदों से निकाले गए, घरों से निकाले गए और पानीपत की तारीख में लिखा है कि इतना कुरान जलाया गया कि कई दिनों तक कुरान के जलने के सियाह धुआं आकाश में, फिजा में बिखरा हुआ था और धूप सही तरीके से पड़ नहीं पाती थी। इतना कुरान जलाया गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक खान साहब थे, उन्होंने जब देखा कि कुरान के नुस्खे तलाश किए जा रहे हैं और जलाए जा रहे हैं
उन्होंने 2 छोटे बच्चों की दावत की जो कुरान के हाफिज थे, और जो अफसर पानीपत में मुकीम था और कुरान के नुस्खे छीन छीन कर जला रहा था, उसकी दावत की कि तुम मेरे पास आओ। उसका ताल्लुक था, वो आ गया। उन 2 बच्चों में से एक को इशारा किया, बेटे कुरान पढ़ो। वो पढ़ रहा है, एक सूरत पढ़ता है, 2 सूरतें पढ़ता है, जहां गलती आती है दूसरा छोटा सा बच्चा उसको जवाब देता है और उसकी इस्लाह कर देता है। अंग्रेज आंखें फाड़ कर देख रहा है, भाई ये क्या पढ़ रहा है, न वो अरबी जानता है न कुरान जानता है, उसने तो किताब की शक्ल में कुरान देखा है, न आयतें सुनी, न उसका लफ्ज सुना, न उसके नशेब व फराज को समझा, न उसके मकसद को समझा, और वो दम बखुद बैठा हुआ देख रहा है कि क्या कर रहे हैं दोनों बच्चे। ये पढ़ रहा है, ये सुन रहा है, जहां गलती करता है टोक देता है, जहां अटकता है वहां टोक देता है। उसने कहा कि खान साहब ये क्या माजरा है? कहा तुम नहीं समझे? कहा नहीं समझा। जिस कुरान को तुम महीनों से जला रहे हो, हमारी कौम की माओ ने अपनी गोद में खेलने वाले बच्चों को उस कुरान का हाफिज बना दिया है। तुम कुरान के वर्क को जला सकते हो, खत्म कर सकते हो, मिटा सकते हो, तबाह कर सकते हो, लेकिन याद रखो हमारी कौम के हजारों बच्चों ने उस कुरान को याद करके अपने सीने में महफूज कर लिया है। तुम खुरच कर इन सीनों से कुरान को कैसे निकालोगे? इन मदारिस दीनिया के मकासद में से एक मकसद ये है, अल्लाह ने नबी से वादा किया था, लौ अलका माजीरा ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल। नबी के पास जब कुरान उतर रहा है, अल्लाह के पैगंबर जल्दी जल्दी जिब्रील जो बयान कर रहे हैं कुरान की आयतें, उनको पढ़ रहे हैं और याद कर रहे हैं। तवज्जो जिब्रील की तरफ कम हो रही, अल्लाह ने टोक दिया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमाअहु व कुराना। ए नबी, जल्दी जल्दी कुरान को पढ़कर आप इसको याद करने की कोशिश न करें, इसको जमा करवाना और लोगों की जबानों पर जारी करके इसको पढ़वाना यह आपका काम नहीं है, हमारा काम। सबब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह की किताब आई, तख्तियों पर लिख कर भेज दिया। ईसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह की किताबें आई और अल्लाह ने जन्नत से उसको लिख कर भेज दिया। लेकिन कुरान वाहिद किताब है, जिस किताब की एक आयत को, एक हर्फ को, एक ज़बर को, एक ज़ेर को, एक पेश को अल्लाह ने अपने पास से लिख कर नहीं, नबी के कल्बे अथर के ऊपर उसको इल्का करके, जारी करके, कान में डालकर, उसको सुनाकर, समझाकर, दौर करवाकर, याद करवाकर अल्लाह के नबी के कल्ब में उसको महफूज कर दिया। जभी तो जब कुरान को जमा करने की बारी आई, हजरत उमर फिक्रमंद हो गए कि किसी के पास सूरह बकरा है, किसी के पास सूरह नहल है, किसी के पास सूरह फातिहा है, इस कुरान को एक जगह जमा कर दो, क्योंकि अकेले एक मुसलमान कज्जाब के साथ लड़ते हुए 700 सहाबा शहीद हो गए जो हाफिज कुरान थे। हजरत उमर दौड़ते हुए अबू बकर के पास आए और अर्ज किया कि कुरान को जमा कर ले, कई उम्मत गलत कुरान पर न जमा हो जाए। हजरत उमर इसरार कर रहे और हजरत अबू बकर सिद्दीक मना फरमा रहे कि मैं ऐसा काम क्यों करूं जो अल्लाह के नबी ने नहीं किया, मैं क्यों करूं?
हदीस पाक में आता है अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल को खोल दिया, सीने को खोल दिया। फशरहल्लाहु सद्र अबी बकर। उन्होंने कहा कि उमर जो तुम कहते हो ठीक है, जमा कर। हजरत उबई बिन काब को बुलाया गया और हाफिजीन कुरान को बुलाया गया और सारे मदीने में ऐलान किया गया जिसके पास जो कुरान की आयत हो उस कुरान की आयत को लेकर आए। कोई हड्डियों को, कुरान से लिखी हुई हड्डियों को लेकर आ रहा है, कोई चमड़ों को लेकर आ रहा है, कोई दरख्त के पत्तों को लेकर आ रहा है, कोई कागज के टुकड़ों को लेकर आ रहा है, कोई कपड़े के टुकड़ों को लेकर आ रहा है और उन कुरान की आयतों को लाकर दरबारे अबी बकर सिद्दीक में जमा कर रहा है। हजरत उबई बिन काब उसको टटोल रहे, हजरत सौबान टटोल रहे, हाफिजीन कुरान टटोल रहे और टटोल कर पूरा कुरान तैयार किया जा रहा है और उस कुरान को तैयार करके हजरत अबू बकर सिद्दीक के हवाले किया जा रहा है। फरमाया ये मुस्तनद वो कुरान है जो अल्लाह के नबी के पास आया और अल्लाह के नबी ने हजरत जिब्रील अमीन के साथ दौर किया, जिब्रील अमीन ने नबी के साथ दौर किया। यही कुरान हाफिदीन कुरान के पास है। मेरे बुजुर्गों, इन बच्चों को अल्लाह ने वास्ता बनाया, अपनी किताब की हिफाजत का जरिया बनाया। इनके सरों पर पगड़ी रखकर जो मान सम्मान किया जाता है वो सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह ने जिस चीज का वादा नबी से किया था और नबी की सांस को ठंडा किया था, नबी के दिल को ठंडा किया था, आज इन मदारिस दीनिया में पढ़ने वाले बच्चे उस कुरान की हिफाजत का जरिया बन गए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी वही है जिसके लिए तड़प कर नबी ने कहा था कि दो चीजें छोड़कर जाना, एक कुरान, एक उस कुरान की तफसीर मेरी जिंदगी के आमाल, अक़वाल, अफ़आल, किसस के जरिए से, जो अहादीस तय्यबा में नबी के बचपने से लेकर, मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक नबी के आमाल, आपके अफ़आल, आपके अक़वाल, आपका किरदार, आपकी अमानत व दयानत, मुआशरत, आपके मामलात, आपकी इबादत, आपकी जिंदगी का एक एक पहलू खोलकर सहाबा ने रख दिया। फरमाया इन दोनों चीजों में हिदायत के नूर को तलाश कर। अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़, अपने जबड़ों से मजबूती से थाम लो। जब जबड़ों से मजबूती से थाम लिया जाएगा, हाथों से पकड़ा हुआ छूट सकता है, पैरों से पकड़ा हुआ छूट सकता है, रस्सी से बांधा हुआ टूट सकता है, लेकिन जब जबड़ों में किसी चीज को पकड़ लिया जाता है दांतों से, वो छूट नहीं पाता। फरमाया अपने दांतों से इन दोनों चीजों को मजबूती से थाम लो। लन तुज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से थामे रहोगे तुम गुमराह नहीं हो सकोगे। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अल्लाह और उसके नबी के मिशन से फेर नहीं सकती। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इन मदारिस दीनिया का मकसद और मिशन यही है। दो चीजें हैं, कुरान और नबी की जिंदगी, अहादीस तय्यबा। इन दोनों चीजों के लिए मेहनत की जाती है। 2 साल नाजरे के अंदर, 3 साल नाजरे के अंदर, 3 साल कुरान को हिफ्ज करने में, फिर जब बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है 1 साल वो याद करता है, फिर जब बच्चा कुरान को याद करने वाला बन जाता है फिर उसको आलिमियत के लिए कि अब तो कुरान का
पढ़ने वाला बन गया, अब इस कुरान को सीखने वाला, इसका आलिम बन जा। जब उसका आलिम बनाना होता है 8 साल तक मेहनत करता है, उसके ग्रामर्स को पढ़ता है, मुजाफ मुजाफ इलैह को समझता है, इस्म फ़िल हर्फ को समझता है, इब्तिदा व मुब्तदा को समझता है, एराब देने वाले हुरूफ को समझता है, उसके उसूल और ज़वाबित को समझता है, शान वुरूद किसको कहते हैं, शान नुज़ूल किसको कहते हैं, नबी के ऊपर आने वाली जो मंसूब की जाती हैं अहादीस तय्यबा, उनमें दर्जात कितने हैं और किस दर्जे की कौन सी हदीस है, वो सब बतलाया जाता है। और बतलाने के बाद उसके सर पर पगड़ी बांध दी जाती है कि ये बच्चा कुरान का अहादीस तय्यबा का आलिम बन गया। अब आमिल बनना है, जब जान लिया, जानने के बाद ही तो अमल करेगा। किसी को अगर पता नहीं नमाज का, तो वो नमाज का आमिल कैसे बनेगा? उसको बतलाया गया कि नमाज का मकाम ये है, रोजे का मकाम ये है, ज़कात का मकाम ये है, हज का मकाम ये है, माँ बाप का मकाम ये है, बड़े भाई का मकाम ये है, छोटे भाई का मकाम ये है, और पड़ोसी का मकाम ये है, औरत का मकाम ये है। और वो औरत किस शक्ल में हो, उस शक्ल में हो तो उसका मकाम ये है, पड़ोसी की शक्ल में हो तो मकाम ये है, रिश्तेदारी की शक्ल में हो तो मकाम ये है। हर चीज को, हलाल और हराम को अल्लाह ने कुरान और हदीस तय्यबा के जरिए से उम्मत के सामने रख दिया।